हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। केंद्र की नाकामी के कारण भाजपा आरएसएस को दिखी चुनावों में हार। कोरोना काल में मोदी सरकार की नीतियों के कारण भाजपा और आरएसएस दोनों के अंदर घबराहट का माहौल है। इन्हीं वजहों से बीते दिनों आरएसएस ने केंद्र की नीतियों की आलोचना भी की थी। दरअसल आरएसएस और भाजपा को ये डर है कि कोरोना काल में पार्टी का कोर वोटर भी उनसे नाराज हो गया है। ऐसे में आने वाले चुनावों में भाजपा का चुनावों में जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो मुश्किल के कारण, घबराहट के कारण भाजपा और आरएसएस ने मिलकर जनता को झांसे में लेने की बड़ी रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस लहर को रोकने में मोदी सरकार पूरी तरह काम हो गई है, जिसकी वजह से देश ही नहीं दुनिया भर में नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और आरएसएस की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने कोर वोटर को फिर से खुश किया जाए। इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जनता को रिझाने के लिए भाजपा, केंद्र सरकार और यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 3 स्तरीय रणनीति शुरू की गई है। सूत्रों ने यह कहा है कि पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कुछ संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे। संभवतः इस वर्कशॉप का उद्देश्य बेहतर संचार और सरकार द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को उजागर करना था। इसी के तहत मोदी सरकार के मंत्री भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस और महामारी के समय सरकार द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ी जानकारियां ट्वीट कर रहे हैं। वहीं आरएसएस भी केंद्र सरकार के समर्थन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इस क्रम में जानकारी मिली है कि संघ सकारात्मक असीमित नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शीर्ष प्रेरकों, धार्मिक गुरुओं और यहां तक कि प्रमुख उद्योगपतियों के व्याख्यान और भाषण शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का विषय पॉजिटिविटी फैलाने का है। उम्मीद है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी इस अभियान के बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होने वाले हैं। इसके तहत वो राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। यानी कि भाजपा और आरएसएस दोनों के अंदर झटपटाहट साफ साफ देखी जा सकती है और दोनों अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पार्टी के कोर वोटर के अंदर तो भाजपा के खिलाफ नाराजगी खत्म हो जाए। वैसे अब आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा और आरएसएस अपने मिशन में कितना कामयाब हुए या फिर नहीं। पर एक बात तो तय है कि भाजपा और आरएसएस को भी मालूम है कि कोरोना काल में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और भाजपा को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।